एक बार ओशो जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई और वो बात ये थी कि हम अपनी मौत से पहले कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मौत होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यह सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो लाइफ बंदा ठीक से जीता है, मूवमेंट टू मूवमेंट जीता है, तो उसका माइंड धीरे धीरे अनक्लटर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो बचपन में अच्छे से खेलता है, बचपन को एंजॉय करता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको बचपन की मेमोरीज नहीं आती कि अगर शायद मुझे बचपन में ये मैं खेल लेता या बचपन में मुझे ये मिल जाता या वो मिल जाता, तो उसका बचपन से मन अब पूरा भर चुका है, वो पूरा एंजॉय कर चुका है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बचपन पूरा एंजॉय कर चुके हैं। तो फिर जब वो जवानी पे जाता है, जवान हो जाता है, फिर जब वो अपनी जवानी को पूरा एंजॉय करता है, तो फिर बुढ़ापे में आके उसका माइंड परवर्ट नहीं बनता। फिर बुढ़ापे में उसके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आते अगर जवानी में मैं ये करता या वो करता तो पता नहीं क्या होता। जो जवानी को एंजॉय कर लेता है फिर उसके बुढ़ापे में कोई ऐसे परवर्शन की थॉट नहीं आते। और जो बंदा ठीक ठीक से अपनी लाइफ जी लेता है, तो ओशो जी कहते हैं 49 ईयर्स के आसपास उसका लड़कियों के प्रति तो इंटरेस्ट ख़त्म हो ही जाता है। तो लड़कियों के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। दूसरा, जो बंदा इस एज तक लाइफ में अच्छे से जी जाता है तो उसे सारा कुछ पता चल जाता है कि ना पैसे में कुछ ज़्यादा रखा है, ना ही प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा रखा है। बस उन्हें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए चाहिए, बट इससे ज़्यादा उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। कोई रिश्ते नातों का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता, कोई दोस्तों का ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। फिर वो लोगों की परवाह भी कुछ ज़्यादा करता नहीं, वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है कि भी लोग क्या कहेंगे, ये वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो बंदा स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हो जाता है जब वो सही मायने में अपना जीवन जीता है। और ओशो जी कहते हैं जब बंदा ऐसा जीवन जी रहा होता है तो धीरे धीरे सारी जो दुनियावी चीज़ें हैं वो अपने आप कट होने लग जाते हैं। तो उस स्टेट में अगर बंदा ऐसा जीता रहे तो उस स्टेट में जब उसकी एक्चुअल मौत आनी होती है, उसके 9 महीने पहले का जो टाइम होता है उसके बीच बीच में ही, 9 महीने से ज़्यादा पहले नहीं, उस 9 महीने के बीच ही उस बंदे को महसूस हो जाता है कि वो अब मरने वाला है। तो यानी कि अगर हम भी अपनी मौत का पता करवाना चाहते हैं कि कब होने वाली है, तो ओशो जी के अकॉर्डिंग हमें ऐसा जीवन जीना होगा कि ना हमारी कोई पास्ट मेमोरीज बने, ना हमारी कोई फ्यूचर मेमोरीज बने। अगर हम अपना जीवन अच्छे से जीते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फिर दिमाग हमारे पास्ट में नहीं जाएगा। अगर मैं जवानी में ये कर लेता, अगर मैं बचपन में ये कर लेता, वो कर लेता, तो उसमें दिमाग नहीं जाएगा। और जब पास्ट नहीं बंदे का बनता तो ओशो जी कहते हैं तो फ्यूचर भी बंदे का नहीं बनता। अगर पास्ट की मेमोरीज नहीं दिमाग को हॉन्ट करती तो फ्यूचर की मेमोरीज भी दिमाग को हॉन्ट नहीं करती, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जिसका पास्ट अच्छे से जिया नहीं होगा तो वो फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा कि जो मैंने यहाँ नहीं किया तो वो मैं वहाँ करूँ। अगर आपका ये कंप्लीट होगा पास्ट तो तब फ्यूचर की थॉट्स भी नहीं आएगी, फिर वो भी आपको कोई हॉन्ट नहीं करेगा। और इसी अनक्लटर्ड माइंड से जब आपके दिमाग में कोई पास्ट या फ्यूचर की थॉट्स नहीं होगी तो माइंड बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल पीसफुल होगा। उसी मोमेंट्स में रियलाइज़ होता है कि हमारी मौत कब होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।